जब लुधियाना की रथ यात्रा होती है तो ये सोचो कि वो रथ यात्रा पूरे संसार के लिए हो रही है ना। ये रथ यात्रा की जो गूंज है ना पूरे संसार में जाती है। तो जो भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जब शुरू हुई तब भी यहाँ की रथ यात्रा को पूरे वर्ल्ड में इस्कॉन में नंबर 1 मिला। और उसके बाद जब कृष्ण बलराम रथ यात्रा शुरू हुई तो भी इसका पूरा नाम पूरे क्या नाम है संसार में गूंजा है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम। किसी भी रूप में भगवान कृष्ण का नाम हो जाए, चाहे कृष्ण बलराम के रूप में हो जाए, चाहे गोविंदाई के रूप में कृष्ण बलराम भगवान का नाम कीर्तन हो जाए, चाहे आपके क्या नाम है अन्य किसी नाम से हो जाए। मेन जो महिमा है कलयुग में वो हरिनाम संकीर्तन की है। हजारों लाखों लोग जो है जब मिलकर भगवान का नाम कीर्तन करते हैं तो उससे पूरा ब्रह्मांड शुद्ध हो जाता है, सब हृदय बदल जाता है लोगों का। शास्त्रां 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ जेई गौर ਇਹੀ ਸਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਹੀ ਜਗਨਨਾਥ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸਰੂਪ 'ਚ, ਉਹੀ ਜਗਨਨਾਥ ਹੈ, ਉਹੀ कृष्ण बलराम है, ਉਹੀ गौर है। जो भी भगवान की शोभा यात्रा होती है उसके आगे रथ यात्रा शब्द जोड़ देते हैं। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है, सौभाग्य की बात है कि भगवान की शोभा यात्रा के आगे रथ यात्रा का नाम जुड़ता है। एक्चुअल में भगवान अगर कोई भी रथ पर विराजमान हुए हैं तो वो सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण और जगन्नाथ जी हुए हैं। आप एक से कल दर्शकों का स्वागत है। मैं राधा खन्ना जुड़ी हूं लुधियाना तो। हरे कृष्णा महामंत्र ने एक बार फिर गूंजेगा लुधियाना शहर। 24 तरीक को निकाली जाएगी भव्य भगवान श्री कृष्ण बलराम जी की रथ यात्रा। साढ़े नाल मौजूद ने साक्षी गोपाल प्रभु जी, संजीव सूद बांके जी, अनिल सलूजा जी। गल करनी चाहांगे हमेशा रथ यात्रावां का एक बागडोर तुहाडे हाथ च आंदी है। साक्षी जी तो शुरू करांगे। प्रभु जी कैसा खुशी आपको मिलती है जब लुधियाना में रथ यात्रा का आयोजन होता है? जब लुधियाना की रथ यात्रा होती है तो ये सोचो कि वो रथ यात्रा पूरे संसार के लिए हो रही है ना। ये रथ यात्रा की जो गूंज है ना पूरे संसार में जाती है। तो जो भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जब शुरू हुई तब भी यहाँ की रथ यात्रा को पूरे वर्ल्ड में इस्कॉन में नंबर 1 मिला। और उसके बाद जब कृष्ण बलराम रथ यात्रा शुरू हुई तो भी इसका पूरा नाम पूरे क्या नाम है संसार में गूंजा है। तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कृष्ण बलराम प्रभु का अवतार, गौर निताई में प्रभु का अवतार, तो क्या कृष्ण बलराम के प्रति भावनाएं भगवान के प्रति ऐसी होंगी जैसे लोग की जगन्नाथ जी के प्रति? एक्चुअल में क्या है कि जहाँ तक कृष्ण बलराम की बात है, कृष्ण बलराम तो कृष्ण बलराम है, उन्हीं ने ही जो है जगन्नाथ जी का रूप लिया, बलराम जी का रूप लिया, उन्होंने ही गौर निताई का नाम लिया। तो वास्तव में तो जो है कृष्ण बलराम जी में जगन्नाथ जी में गौर निताई में कोई भेद ही नहीं है। आपको किसी तरह से पकड़ लो एक ही बात है। तो अब लोगों को हाँ, तो कहने का भाव यह है कि जहाँ जहाँ भगवान का नाम कीर्तन होगा, मेन कलयुग में है नाम संकीर्तन की महिमा। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम। किसी भी रूप में भगवान कृष्ण का नाम हो जाए, चाहे कृष्ण बलराम के रूप में हो जाए, चाहे गोविंदाई के रूप में कृष्ण बलराम भगवान का नाम कीर्तन हो जाए, चाहे आपके क्या नाम है अन्य किसी नाम से हो जाए। मेन जो महिमा है कलयुग में वो हरिनाम संकीर्तन की है। और इसमें क्या होता है रथ यात्रा में तुमुल हरिनाम होता है। हजारों लाखों लोग जो है जब मिलके भगवान का नाम कीर्तन करते हैं तो उससे पूरा ब्रह्मांड शुद्ध हो जाता है, सब हृदय बदल जाता है लोगों का। तो हमारा इस्कॉन का मिशन तो चैंटिंग, डांसिंग एंड फिस्टिंग पे है। हमारे लिए तो रथ यात्रा प्रतिदिन, हमारे लोग तो प्रतिदिन भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं। हमारे लिए तो हम तो चाहते हैं कि और बढ़ के हों। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਆ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਗਤ ਇਸ ਰਥ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਲਰਾਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ जेई गौर ਇਹੀ ਸਹੀ कृष्ण ਸਹੀ ਜਗਨਨਾਥ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸਰੂਪ 'ਚ, ਉਹੀ ਜਗਨਨਾਥ ਹੈ, ਉਹੀ कृष्ण बलराम है, ਉਹੀ गौर है। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਖਿਆ 'ਚ रथ यात्रा च आन। 24 दसंबर ਨੂੰ है रथ यात्रा जो कि दुर्गा माता मंदिर जगराओं पुल तो शुरू होकर फौरा चौक, कुमार मंडी, आरती चौक होंदे हुए शहनशाह पैलेस च खत्म होगी। तो सारे लुधियाना वासियों को अपील करता है कि वो रथ यात्रा चाहन और भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त करन। धन्यवाद। आज दी विशेष मीटिंग दा आज आयोजन किया गया ओदे बारे दसो। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस्कॉन एवं भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव कमेटी पिछले 27 वर्षों से रथ यात्राओं का आयोजन करके महानगर को जगन्नाथ में ही बनाया है। अगर रथ यात्राओं का श्रेय जाता है
तो हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य शीला प्रभुपाद, और अगर लुधियाना में किसी व्यक्ति को श्रेय जाता है तो वह है हमारे कुरुक्षेत्र अध्यक्ष श्रद्धेय साक्षी गोपाल दास, जो 1996 में प्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा लेकर लुधियाना आए। तब से लेकर आज तक लोग जो भी भगवान की शोभा यात्रा होती है उसके आगे रथ यात्रा शब्द जोड़ देते हैं। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है, सौभाग्य की बात है कि भगवान की शोभा यात्रा के आगे रथ यात्रा का नाम जुड़ता है। एक्चुअल में भगवान अगर कोई भी रथ पर विराजमान हुए हैं तो वो सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण और जगन्नाथ जी हुए हैं, और कोई भी भगवान रथ पर अगर विराजमान होता है तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ਦਾਸ ਹੈ, ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਕਸ਼ੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਕਸ਼ੀ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 24 ਤਰੀਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? हाँ जी, धन्यवाद। इनकी कृपा से ही हम लुधियाना में ये रथ यात्रा निकाल रहे हैं। आज से लेकर शुरू से 1996 से ये इनकी मार्गदर्शन और कृपा से ही लुधियाना में ये रथ यात्रा निकलती आ रही है। हरे कृष्णा जी। क्या बोला, इसमें कोई संशय की बात नहीं है, क्योंकि सब भगवान से प्रेम करते हैं। इस्कॉन तो इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड में है। हमारे सारे भक्त आगे यहाँ नाचेंगे, कूदेंगे, गाएंगे, लोगों को भगवान के नाम के साथ नचाएंगे। हमारा तो काम यही है। मैं आज बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल महसूस कर रहे हैं, क्योंकि साढ़े शहर ਦੇ ਵਿੱਚ हर साल की तरह कृष्ण बलराम जी की जो रथ यात्रा निकलन जा रही है 24 तरीक ਨੂੰ। बहुत ਵੱਡਾ दिन है जी उस दिन का। लोगों ਨੂੰ बड़ा उत्साह है, बहुत ज़्यादा रौनक हैं। इस सिलसिले ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ बसंत अपना प्लाजा ਤੇ प्लेटिनम ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਥੋੜਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ, ਅੱਜ ਬਾਊ ਵਿਜੇ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, मैं उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। विशेष तौर से साढ़े उपस्थित हो रहे हैं, और जिन्नी भी बाकी टीम आई है, छोटे सब जो भी आए हैं उन्होंने वेलकम किया। जय जगन्नाथ जी। ਅੱਜ 27ਵੀਂ रथ यात्रा श्री कृष्ण बलराम रथ यात्रा निकल रही है। ਇਹ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਨੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਵ ਦੁਰਗਾ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਰਤੀ ਚੌਂਕ ਸ਼ਹਿਨशाह ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਮਾਪਨ ਹੋਗਾ। ਉਨੇ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਸਟਾਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਡੁਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਬਸੰਤ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਜੀ ਖੁਦ ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਨਾਮੀ ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿਜੇ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।